गाइस 3 का 42। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा वो क्या है, ये कह रहे हैं कि आपका बार डी ए जो है, ये डी ए ये रिजिड है, सही है, और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और इस पर एक वेट लगा हुआ है, तो वेट की वजह से ये थोड़ा सा नीचे होगा, और नीचे होने की वजह से इसमें भी स्ट्रेच आएगा और इसमें भी स्ट्रेच आएगा। तो इसमें कितना स्ट्रेच आएगा, मतलब इसमें स्ट्रेन कितना आएगा, वो आप लोगों ने बताना है दोनों में, सही है। तो आप एक एक करके दोनों को निकाल लोगे। अब इशू ये आ रहा है कि हमें जो सवाल में इसकी स्ट्रेच लेंथ गिवन है कि ये कितना नीचे हो रहा है, इसमें चेंज इन लेंथ आ रहा है 0.025 का, सही है। तो ये यहाँ से 0.025 नीचे होगा, ज़ाहिर है वेट लगेगा तो ये यहाँ से नीचे होगा, तो ये भी कुछ चेंज आएगा, ये हमें नहीं गिवन। तो पहले हम ये निकालेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। अगर ये ना गिवन होता तो हम आराम से इसको सॉल्व कर लेते। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ वेट लगने की वजह से ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने की वजह से ये यूं करके बन गया है, सही है, और ये आपका वेट यहाँ पर हो जाएगा। ये चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है आपके पास, ये चेंज इन लेंथ आ रहा है 0.025 का, ये चेंज आ रहा है 0.025 इंच का, और आपने ये चेंज निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे दो परफेक्ट ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट करें, ये है हमारा ए बी ओ और डी, तो हमारे पास दो ट्रायंगल, और ये एफ बोल दिया इसको हमने, सही है। एक आपका ए एफ, एक आपका ए बी एफ बन गया, और एक आपका बड़ा वाला बन गया ए ओ डी, ये इसको जो भी मैंने नाम दिया, सही है, एक बड़ा एक छोटा। तो जब दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम एंगल सेम बेस पे बनते हैं तो हम इस पर सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगा सकते हैं, सही है। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम जो कहती है कि दोनों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, क्योंकि दोनों का जो टेंजेंट थीटा है वो बराबर होगा। तो अब क्या है, ये कितना नीचे आ रहा है 0.025, इसका हमें परपेंडिकुलर पता है, और छोटे वाले का बेस कितना है, छोटे वाले का बेस है 3। तो हमने यहाँ लिख दिया मैं इसको ऐसे लिखूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर है किसके, इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसका परपेंडिकुलर क्या है जो हमने मालूम करना है, डेल्टा एल, और इसका बेस कितना है पूरे का 5, सही है। अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल करूं तो यही बन जाएगा, सही है, 5 ऊपर करूं ये भी ऊपर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इसका चेंज आ गया। तो अब हमें पता चला कि ये कितना नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है 0.0417, तो हमें डेल्टा एल मिल गया। ओरिजिनल लेंथ है 3, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल के, तो यहाँ हमारे पास स्ट्रेन आ गया। अब स्ट्रेन आ गया, यंग मॉड्यूलस पता है, तो जाहिर है यंग मॉड्यूलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो स्ट्रेन पता है, यंग मॉड्यूलस पता है, यहाँ से आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस निकालने के बाद स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, आप तो कह रहे हो कि यार स्ट्रेन तो यहीं पर आ गया था, यहाँ लोगों ने स्ट्रेन ही तो मांगा हुआ है वायर डी ई का, इसका स्ट्रेन आ गया, बात ख़त्म करो। लेकिन क्योंकि हमने इसका वेट भी निकालना है, ऑल्सो ए वायर आर मेड डिटरमाइन द वेट डब्ल्यू, तो वेट डब्ल्यू निकालने के लिए हमें हर चीज़ पता होनी ज़रूरी है, सही है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी जो डी के अंदर लग रही है। जब मैं इसको काटूंगा तो फोर्स मेंबर में ब्रेक करने से क्या होता है, अगर एक पुली है और नीचे वेट है, इसको मैं फोर्स मेंबर में ब्रेक करता हूँ तो ऐसे होता है, और ये दोनों फोर्स बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी फोर्स जनरेट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे फोर्स डी ई, जो कि बराबर किसके 0.07672। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स आपका कैसे, अच्छा यहाँ भी वायर है, इसको अगर मैं फोर्स मेंबर में ब्रेक करता हूँ तो कैसे करूँगा, सेम उसी तरीके से पुली वाले मेथड से कि ये यहाँ नीचे ब्रेक हो जाएगी और ये ऊपर ब्रेक होगी, यहाँ से फोर्स मेंबर ब्रेक हो जाए तो डब्ल्यू आपकी नीचे लग रही है और डी ये आपका ऊपर लग रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा है, मैं सबमिशन मोमेंट एट ए लगा दूंगा, सबमिशन मोमेंट एट पॉइंट ए, यहाँ पे मैंने सबमिशन मोमेंट लगा दिया। तो यहाँ पर कौन कौन मोमेंट बनाएगा, एक आपका वेट बनाएगा, ये रहा, हमने यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वेट आ गया, इसका मोमेंट आर्म कितना बन रहा है 3 बन रहा है, सही है। और ये नीचे डायग्राम वैसे गिवन है, मैं वापस बना रहा हूँ लेकिन और ये आपको ऊपर जाएगा जो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसकी फोर्स कितनी लग रही है ये ली, और इसका मोमेंट आर्म कितना है 5 है पूरा, तो यहाँ पे ये आ गया। इसको सॉल्व करके हमारे पास वेट निकल आया। वेट से क्या फ़ायदा होगा कि अब मैं इस स्ट्रिंग के लिए वर्किंग कर सकता हूँ। इस स्ट्रिंग के लिए अगर मैंने सिग्मा निकालना है
तो वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। वेट भी तो एक फोर्स है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है, जो कि वेट है हमारा 0.112 पाउंड को हमने उसमें किलो पाउंड में हो गया ना, किलो पाउंड में कर दिया पाउंड से, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय एरिया आपका है 0.002, तो ये आपका आ गया 55.94। अब अगर स्ट्रेस आ गया, मॉड्यूलस पता है तो स्ट्रेन आ जाएगा, तो स्ट्रेन इन BC बराबर है स्ट्रेस ओवर मॉड्यूलस के। मॉड्यूलस आपको याद रखना होगा स्टील के लिए, तो यहाँ से इसका भी स्ट्रेन आ जाएगा और सवाल ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ जो आपको कंफ्यूज करेगी वो करेगी यहाँ पे ये 12 कि 3 को 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये इसको फिट से इंच में कन्वर्ट करने के लिए, सही है, यहाँ पे फिट में है, इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 12 यूज़ किया है। तो काफ़ी आसान सवाल है।